भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम दुख सुख की कुछ बातें कर रहे थे। हमने उसमें कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया था, जैसे कि प्रिय मोद व प्रमोद वृत्तियाँ। ये वृत्तियाँ मन की हैं और सुख को एक्सप्लेन करती हैं। हमने समझाया था कि हमें और हर जीव को सिर्फ इस संसार में सुख ही सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये हम सबका जीवन का लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि दुख हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए और हमें वो सुख प्राप्त हो जो सर्वश्रेष्ठ हो। उससे ज़्यादा सुख इस संसार में हो ही ना। तो हम सबका, हर जीव का, चूहे, बिल्ली, मच्छर, इंसान, गधा, घोड़ा, यहाँ तक कि देवताओं का भी यही लक्ष्य है। सुख दुख को समझने के लिए मन के स्वरूप को जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके समझने के लिए आइए हम सुपरफिशियली शरीर के स्वरूप को भी समझ लें। हमारे दो शरीर हैं, एक तो स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वह है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, हम इसे अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सूक्ष्म शरीर वह है जो स्थूल शरीर के अंदर है, जो दिखाई नहीं देता, परंतु विचार से, अनुभव से और शास्त्र प्रमाण से जाना जा सकता है। हमारे दोनों शरीर सूक्ष्म व स्थूल पांचों तत्वों से मिलकर बने हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश। स्थूल शरीर के अवयव तो हमें दृष्टिगोचर हैं, जो हमारे खाल के भीतर हैं, उन्हें भी वैज्ञानिक व डॉक्टर अच्छी तरह जानते हैं। हम भी उसका दर्शन करते ही हैं। हम नित्य प्रति पांचों तत्वों का किसी न किसी रूप से सेवन करते हैं और उन्हीं के पंचीकृत रूप से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अगर हम सूक्ष्म शरीर की बात करें तो वह भी प्रकृति का ही बना हुआ है, बस सूक्ष्म है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूक्ष्म शरीर के 19 अवयव हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? त्वचा, आँख, कान, नाक व जीवा। ऐसे ही 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। वे हैं हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ व पायु। और 5 प्राण हैं, वो हैं प्राण, अपान, समान, व्यान व उदान। और हमारे 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार। प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक व तामसिक। पूरी प्रकृति ही 3 गुणात्मक है। पांचों तत्व भी प्रकृति के होने से 3 गुणात्मक हैं। अपंचीकृत पांचों तत्वों के सतोगुणी अंश से, जो कि प्रकृति का सबसे शुद्ध अंश है, के मिश्रण से अंतःकरण बनता है। यही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो मन कहलाता है, जब ये चिंतन करता है तो चित्त कहलाता है, जब ये निर्णय करता है तो बुद्धि कहलाता है, और जब अहंकार करता है तो अहंकार कहलाता है। वास्तव में सारा व्यवहार अहंकार से ही होता है। मन आदि को और सभी इंद्रियों को यही प्रवृत्त करता है। यही अंतःकरण, जो कि पॉपुलरली मन के नाम से जाना जाता है, चेतन को ग्रहण करके चेतन हो उठता है और मैं और मेरा यह व्यवहार करने लगता है। यह कर्मों का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। यही सामान्य चेतन से चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करके जीव रूप से जाना जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि वासनाओं से प्रेरित हुआ मन ही अपनी क्रिया में प्रवृत्त होता है। एक या उससे ज़्यादा जितने भी गुण जब मन पर हावी होते हैं, यह मन उन्हीं के अनुसार संकल्प, विकल्प और चेष्टा करता है। यह मन ही तदनुसार इंद्रियों का अपने क्रियाकलापों के लिए प्रेरित करता है। ये सूक्ष्म इंद्रियां ही सारा क्रियाकलाप करती हैं, परंतु इनका सारा व्यवहार स्थूल इंद्रियों के सहारे होता है। सूक्ष्म इंद्रियां, मस्तिष्क आदि इन सूक्ष्म अवयवों के
गोलक हैं, यानी इनके रहने के स्थान है। जैसे कि ऐनक नहीं देखती वरन आँख ही देखती है, वैसे ही स्थूल आँख नहीं देखती वरन सूक्ष्म आँख ही देखती है। और सूक्ष्मता में जाएं तो सूक्ष्म आँख नहीं देखती वरन मन ही देखता है, और वास्तव में मन भी नहीं देखता बल्कि उसके सहारे वो चेतन तत्व ही देखता है। मन को चाहिए क्या? नटशेल में कहा जाए तो मन को बस सुख ही चाहिए। मन के सारे संकल्प विकल्प और मन से प्रेरित इस शरीर की सारी क्रियाएं सुख की खोज और उसकी प्राप्ति के लिए ही हैं। हम जरा सा भी कोई काम करते हैं, जरा सी भी क्रिया करते हैं, मानो अपना हाथ एक जांग से उठा के दूसरी जांग पे रख लेते हैं या लेटे लेटे करवट बदलते हैं। हर क्रिया में कहीं ना कहीं सुख की अभिलाषा होती है। जो हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड होती है वो किसी ना किसी रूप में सूक्ष्मता से हमें हल्का हल्का दुख देती है, और उसकी दुख की निवृत्ति के लिए ही हम सारे क्रियाकलाप करते रहते हैं। आप सूक्ष्मता में देखोगे तो हमारा मन हमेशा किसी ना किसी रूप में या तो बहुत बड़ा या थोड़ा मध्यम या अति सूक्ष्म दुख ही दे रहा होता है, और उसकी दुख की निवृत्ति के लिए ही हम सारे दिन भर कर्म करते रहते हैं। इस पर थोड़ा विचार करें तो हमें बात थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस सब को समझने के लिए हमें किसी गुरु को धारण करना चाहिए। ये बातें हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की गई हैं, जिनका सहारा लेकर ही इस तरह का विवेक मन में आसानी से जागृत हो सकता है। अभी इस प्रकरण को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में प्रकरण की और भी बहुत सी बातें हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।